आने में उन्होंने बहुत सारे आर्गुमेंट्स किए और कभी नाराज हो जाता था, कभी उठ जाता था, कभी बैठ जाता था। इस तरह का कंडक्ट नहीं होता है। आपने ऑर्डर कर दिया, हम इससे इनकारी है। हमने कहा हमने इस ऑर्डर को हाई कोर्ट में चैलेंज करना है। अब वो लगा हुआ था कि नहीं जी अगले हफ्ते मैंने फर्द जर्म बनाना है और आप इस पे दस्तखत कर दें, तो लिहाजा हमने दस्तखत नहीं किए। और साथ में हमने जज साहब को ये रिक्वेस्ट की, हाई कोर्ट ने भी ऑर्डर किया हुआ है मेरी रिट पिटीशन पे कि जी खान साहब ने आज उन्हें कहा कि मुझे वॉक स्पेस न मिलने की वजह से एसिडिटी हो गई है। और उन्होंने ये खान साहब के अल्फाज दे कि जी दहशतगर्दों से भी बुरा सलूक हमारे साथ हो रहा है, छोटे से पिंजरे में सेल में बंद किया हुआ है, वॉक की फैसिलिटी नहीं है, और यहाँ पे लाके आप पिंजरा नुमा डरबों में बंद करके ट्रायल कराते हैं। खान साहब की टोन भी आज बड़ी यानी कि सख्ती, और वो जज साहब को उन्होंने कहा था, जज साहब ने कहा जी कि मुझे आपका मुझ पे एतमाद है, तो उन्होंने कहा मुझे पूरे निज़ामी इंसाफ से मेरा एतमाद उठ चुका है। तो लिहाजा आज की कार्रवाई जो है इन ही बैकग्राउंड में जो है मुलतवी हो गई है। नेक्स्ट मंडे की तारीख हुई है, आई एम श्योर नेक्स्ट मंडे की है। हाँ अलबत्ता जज साहब अभी खान साहब को लेके जेल के अंदर चले गए हैं और उन्होंने कहा कि मैं अभी जाके खुद जायज़ा लूँगा कि आपको कितनी वॉकिंग स्पेस हम मुनासिब दे सकते हैं। ऑर्डर में उन्होंने ये लिखवाया, जेल हुकाम को हिदायत दी कि जी उनको वॉकिंग स्पेस, सफिशेंट वॉकिंग स्पेस दे दी जाए। तो लिहाजा अब इसके बाद जो है जज साहब देख के मार्क करेंगे कि ये एरिया हैं जहाँ पे वो वॉक कर सकते हैं। शेर अफजल साहब, एक फैसला जजमेंट रिजर्व थी कि समाज जो है जेल ट्रायल होना है कि नहीं होना, वो अभी आना बाकी है। उस दौरान ही फर्द जुर्म की आज करने की कार्रवाई शुरू होगी। आइंदा समाज पर मुलजमान के दरमियान फर्द जुर्म आयद किए जाने की कार्रवाई का इम्कान है या फिर आप अदालत आलिया का इंतजार करेंगे? आज जो ऑर्डर हुआ है इसको हम चैलेंज कर रहे हैं, और चूंकि इसमें बड़ी लीगल इन्फॉर्मेटिव्स है, तो लिहाजा अगली पेशी से पहले मेरा ख्याल है कि ये कार्रवाई स्टे हो चुकी होगी, मेरा अंदाजा है। आज खान साहब का मोराल कैसा था? खान का मोराल तो देखिए, खान आज जरा थोड़ा मेरा ख्याल है कि गुस्से में था, और वजह ये थी कि इन्होंने जेल में छोटा सा सेल दिया हुआ है। हमने आमिर फारूक साहब ने ऑर्डर किया हुआ है कि इनको सुपीरियर क्लास दें, वो भी नहीं दिया है। वॉकिंग स्पेस भी नहीं दे रहे हैं, एक्सरसाइज मशीन नहीं दे रहे हैं। मतलब है रवैया ही उनका। और आज फिर डर बनुमा एक जेल खाना था जो अदालत के साथ मुतसिल था, छोटा सा कमरा। तो ये तो बिल्कुल बुनियादी इंसानी हकूक और इंसानी डिग्निटी की तवीन है जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी करता है। सर कैसे हटके आपकी खान साहब से गुफ्तगू हुई फलस्तीन में जी, चल रहे उस हवाले से? खान साहब से काफ़ी तफसीली गुफ्तगू हुई है सियासी अमूर पे, नवाज शरीफ की इशूज़ पे। वो मैं आज किसी टाइम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो सारा मौका बताऊंगा। थैंक यू सो मच। आए सर, आ जाए। मरवत आपने कहा था नहीं, मैं पकड़ 2 बजे पूरी टीम के साथ टिकर भेजना थोड़ा सा। थैंक यू सर, थैंक यू। अच्छा जी, आज की समाअत इम्कान ये था कि आज फिर बगैर कार्रवाई के समाअत मुलतवी, क्योंकि जजमेंट जो है वो अभी रिजर्व है, सुनाई नहीं गई कि जो जेल ट्रायल होगा या ये ओपन कोर्ट ट्रायल होगा। आज की समाअत की तफसीलात बताइएगा जी, अब अंदर क्या माहौल था? देखिए, आज रेगुलर हेयरिंग के लिए केस फिक्स था, और ये भी आज सरकार चाहती थी कि कॉपी सप्लाई करके बाकायदा ट्रायल का फटाफट जल्दबाजी में और उजलत में उसका आगाज कर दिया जाए, मगर वो आज मुमकिन नहीं हो पाया। उसकी मेन वजह ये थी कि सबसे पहले तो आज खान साहब जैसे ही कोर्ट में आए तो उन्होंने इस बात पर बहुत प्रोटेस्ट किया और बहुत एतराज़ किया कि मुझे किन हालात में और किन सरकमस्टांसेस में और किस डिस्क्रिमिनेशन में मुझे रखा हुआ है। उन्होंने कहा मैं कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मांग रहा, मगर आई एम एंटाइटल्ड टू बी ट्रीटेड इन द सेम वे एज अदर ऑर्डिनरी प्रिजनर्स। जैसे बाकी आम कैदियों को अंदर रखा हुआ है, ऐसा कौन सा जुर्म है जो साबित हो गया है कि मेरे साथ वो सलूक हो रहा है और मुझे वो कमरा दिया हुआ है जिसमें कि कैद गुजारना जो है वो तकरीबन नामुमकिन है।
ان کے اس پروٹیسٹ پر جج صاحب نے خود ایکشن لیا اور اس پر ان کو یقین دہانی کرائی کہ آج کی پروسیڈنگز کے بعد میں خود جا کے تمام حالات کا جائزہ لوں گا کہ آپ کو کن سرکمسٹانسز اور کن حالات میں رکھا ہوا ہے اور آپ کے کمرے کا سائز کیا ہے اور آپ کو وہاں پر ٹہلنے کے لیے یا موومنٹ کے لیے کتنی کچھ سپیس ہے. سو ان کا مین ایشو یہ تھا کہ اس کمرے میں موومنٹ بھی امپاسبل ہے. تو یہ آج بات باقاعدہ جج صاحب کے نوٹس میں آ گئی. اب ہم مین مقدمے کی طرف آتے ہیں.